उमस भरी हवा में बेचैनी तड़क रही थी। सूरज की रोशनी अमेजन के बीचों बीच की एक खाली जगह पर पड़ रही थी, जो कुचली हुई धरती के बने हुए एक अस्थायी मंच को रोशन कर रही थी। आज सालाना जंगल डांस बैटल था, एक जीवंत उत्सव जहां जंगल के कोने कोने से जीव खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए और सबसे रसीले आमों के पहाड़ के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। शोर शराबे के बीच सबसे पहले मदहोश धुन पर झूमते हुए आए रंगीन तोता। उनकी चमकीली चोंचें ताल से टकराती थीं, उनके आकर्षक पंख पन्ना और नीलम के बवंडर की तरह घूम रहे थे। फिर आए धमकदार बाघ, उनकी हर गर्जना जंगल को गुंजायमान कर देती थी। बाघ ने अपने शाही अंदाज में ताकतवर छलांग लगाए और जमीन को थपथपाया, मानो जंगल को बता रहे हों कि असली राजा कौन है। बारी आई बंदरों की। बंदरों का एक पूरा झुंड मंच पर कूद पड़ा। वे लटके, झूले और एक दूसरे का पीछा करते हुए जंगल की ऊर्जा से भरपूर प्रदर्शन कर रहे थे। इतने में लंबे गिराफ ने भी सबको चौंका दिया। धीमे, लहराते हुए कदमों के साथ उसने गर्दन को हिलाते हुए एक अजीबोगरीब लेकिन लुभावना डांस पेश किया। फिर आया विशाल हाथी, जिसने धीमे लेकिन ताकतवर कदमों से धरती को कंपा दिया। उसकी सूंड लयबद्ध ढंग से हिल रही थी, मानो जंगल के सबसे बड़े प्राणी भी इस उत्सव में शामिल हो रहे हों। यहाँ तक कि एक चालाक सांप भी मंच पर सरका हुआ आया और अपने लहराते हुए शरीर से आश्चर्यजनक पैटर्न बनाते हुए उसने सबको सम्मोहित कर लिया। लेकिन जैसे ही रानी काली चीता मंच पर आई, भीड़ दहाड़ उठी। हर शक्तिशाली छलांग और पूंछ के फड़फड़ाहट के साथ वह जंगल के बेकाबू अनुग्रह को मूर्त रूप दे रही थीं। उनकी हरकतें उग्र और तरल थीं, एक ऐसा मनमोहक दृश्य जिसने दर्शकों को दंग कर दिया। फिर आया पांडा। अन्य प्रतियोगियों के विपरीत वह अपनी चपलता के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन पो के पास एक गुप्त हथियार था। हर चीज के लिए उसका प्यार, खासकर मनोरंजन के लिए। वह चौड़े मुस्कान के साथ मंच पर लुढ़कता हुआ आया। जैसे ही संगीत बोंगो की एक जीवंत ताल हवा में भर गया, पो ने सभी को चौंका दिया। वह चंचल शफल, स्पिन और पेट के बल गिरने की एक श्रृंखला शुरू करने लगा, जो काल्पनिक दोस्तों के लिए गर्मजोशी से भरे भालू के आलिंगन से जुड़े थे। भीड़ पहले तो असमंजस में पड़ गई, लेकिन पो का उत्साह संक्रामक था, जिसका विरोध करना असंभव था। जल्द ही पूरा समा क्लीयरिंग हंसी और चीयर से गूंजने लगा। सभी आकार और आकार के जानवर उसके अनाड़ी लेकिन खुशदायक चालों की नकल कर रहे थे। यहाँ तक कि रानी, जो शुरू में संदेह में थी, मुस्कुराई। जब संगीत रुका तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि कौन जीता था। हांफते और हर्षित पो पर आमों की बौछार कर दी गई। उसने सबसे प्रभावशाली तकनीक नहीं दिखाई थी, लेकिन उसने नृत्य की असली भावना को पकड़ लिया था। जंगल में जीवन का शुद्ध मिलावटी आनंद के साथ जश्न मनाना। उस रात टिम In the heart of the jungle, where the wild things roam, a giraffe with his flute and a hippo on the keys. Oh yeah, they come together, creating sweet melodies. A symphony of sounds, a jazz safari, oh can't you see?